नमस्कार मित्रों। इन संकेतों से पता चलता है कि मनुष्य का पुनर्जन्म हुआ है कि नहीं। जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को उन महत्वपूर्ण रहस्यों के बारे में बताते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि मनुष्य पिछले जन्म में कौन था तथा उसने पिछले जन्म में पाप कर्म किए थे या पुण्य कर्म। तो चलिए जानते हैं मित्रों। एक समय की बात है, द्वारका नगरी के महल में जगत के प्रभु भगवान श्री कृष्ण अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी उनकी ओर देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं। नारद जी को देख भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कहिए देवर्षि नारद जी, आज द्वारिका नगरी में किस प्रयोजन से आना हुआ? नारद जी ने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, हे प्रभु, आप ही इस संसार के संचालक हैं। आपकी माया तो अपरंपार है, लेकिन हे प्रभु, आज मैं आपके पास एक प्रश्न लेकर आया हूं। यदि आज्ञा हो तो कहूं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आपकी जो भी प्रश्न है निसंकोच होकर पूछिए। आपकी हर एक प्रश्न का उत्तर मैं अवश्य दूंगा। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, मनुष्य का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है और फिर उसका पुनर्जन्म होता है। तो फिर जब मनुष्य का पुनर्जन्म होता है तो उस मनुष्य को अपने पिछले जन्म के पाप और पुण्य कर्मों का फल प्राप्त होता है। लेकिन वह मनुष्य कैसे पता करें कि उसने पिछले जन्म में क्या क्या पाप किए थे? वह अपने पापों के लिए प्रायश्चित कैसे कर सकेगा यदि उसे पता ही ना हो कि उसने पूर्व जन्म में क्या क्या पाप किए हैं? कृपया आप मुझे यह बताइए कि मनुष्य को कैसे पता चलेगा कि उसका पूर्व जन्म कैसा था? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, आज आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। आप सत्य कहते हैं, पुनर्जन्म का रहस्य अत्यंत सूक्ष्म और गुण है। मनुष्य को उसके पूर्व जन्म का पता उसके शरीर पर स्थित चिन्ह, उसके स्वप्न और उसके विचार आदि के द्वारा चल सकता है। हे देवर्षि, उन चिन्हों और लक्षणों के बारे में बताने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनकर आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसीलिए हे देवर्षि नारद जी, आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिएगा। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, यह तो मेरा बड़ा ही सौभाग्य है जो यह कथा मैं आपके मुख से सुन रहा हूं। इसीलिए हे प्रभु, कृपया आप वह कथा मुझे सुनाइए। मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगा और इसका प्रचार प्रसार भी करूंगा। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, ठीक है नारद जी, चलिए अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक विशाल और समृद्ध राज्य था। उस समय राजा अमरेंद्र प्रताप का शासन था। राजा अमरेंद्र प्रताप धर्मपरायण, लोकप्रिय और न्यायप्रिय शासक थे। वे अपने प्रजाजनों के कल्याण हेतु समर्पित थे। उनके 5 पुत्र थे। उनके नाम अंशुमान, आदित्य, विभाकर, रुद्रांश और सोमेश्वर। यह सभी पुत्र युवा योग्य थे, लेकिन उनके जीवन में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। राजा अत्यंत चिंतित हो गए। एक दिन वे 5 पुत्र अपने पिता के पास एक एक करके आते हैं। सबसे पहले अंशुमान अपने पिता के पास आया और बोला, पिताजी, मुझे हर रात एक ही सपना आता है। मैं एक युद्ध भूमि में खड़ा होता हूं और हर बार मेरी ही मृत्यु हो जाती है। मैं इस स्वप्न से बहुत परेशान हूं। उसके बाद दूसरे बेटे आदित्य भी अपने पिता से मिलने आया और आदित्य ने कहा, पिताश्री, जब भी मैं पर्वतों पर शिकार करने जाता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं वहां से गिर जाऊंगा। यह भय मुझे हर पल सताता रहता है। आदित्य के बाद विभाकर अपने पिता से मिलने आया और विभाकर ने भी अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, मैं जल से अत्यधिक भयभीत हूं। मुझे नदी, तालाब या समुद्र के पास जाने से भी डर लगता है। यह डर मेरे जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। फिर रुद्रांश भी अपने पिता के पास आया और बोला, हे पिताश्री, मुझे आग से बहुत भय लगता है। ऐसा प्रतीत होता है कि मैं किसी समय जल जाऊंगा। हालांकि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जिससे मुझे आग से डर लगना चाहिए। फिर अंत में सोमेश्वर ने आकर अपने पिता से कहा, हे पिताश्री, मैं अक्सर ऐसे अनुभव करता हूं जैसे मैं किसी अनजान जगह से पहले ही आ चुका हूं। यह अनुभूति मेरे मन को विचलित कर देती है। राजा अमरेंद्र प्रताप इन घटनाओं से अत्यधिक चिंतित हो गए और उन्होंने राज्य के सभी विद्वानों, ज्योतिषियों और चिकित्सकों से परामर्श लिया, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ।
फिर एक दिन राज्य में महान विद्वान अर्षि वशिष्ठ पधारे। उनके आने की सूचना पाकर राजा अमरेंद्र प्रताप ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया और उन्हें राजमहल में बुलाया। जब महर्षि वशिष्ठ जी ने राजा को पूछा, हे राजन, आपके स्वागत से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं, किंतु आपके चेहरे पर खिन्नता और उदासी दिखाई पड़ रही। इसका क्या कारण है? कृपया संकोच न करें, जो भी बात है स्पष्ट कहिए। तब राजा ने अर्षि वशिष्ठ को अपने पुत्रों की अजीब घटनाओं को विस्तार से बताया। अर्षि वशिष्ठ ने ध्यान मग्न होकर सुने और फिर तेज स्वर में बोले, हे राजन, आपके पुत्रों की यह समस्याएं उनके पूर्व जन्मों से जुड़ी हुई हैं। प्रत्येक पुत्र का जीवन उस जन्म के कर्मों का परिणाम है। मैं आपको उनके पूर्व जन्मों के बारे में बताता हूं। अर्षि वशिष्ठ ने सबसे पहले अंशुमान की ओर देखा और कहा, अंशुमान, तुम्हारा पूर्व जन्म में नाम सूर्यकेतु था। तुम एक महान योद्धा थे और मगध के राजकुमार थे। तुम्हारी वीरता के चर्चे दूर दूर तक फैली थी, लेकिन एक दुष्ट राजा ने छल से तुम्हारी हत्या कर दी थी। युद्ध भूमि में तुम्हारी मृत्यु हुई थी, इसलिए आज तुम्हें हर रात युद्ध भूमि में मरने का सपना आता है। अंशुमान ने सिर झुकाकर बोला, अर्षिवर, क्या इसका कोई समाधान है? अर्षि ने उत्तर दिया, तुम्हें अपने वीरता के गुण को पुनः जागृत करना होगा। किसी बड़े यज्ञ का आयोजन कर उसमें अपनी वीरता का प्रदर्शन करो, इससे तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर अर्षि वशिष्ठ ने आदित्य की ओर देखा और कहा, आदित्य, तुम्हारा पूर्व जन्म का नाम धवल था। तुम एक कुशल शिकारी थे और ऊंची चोटी के पर्वतों पर शिकार किया करते थे। एक दिन तुम शिकार करते समय पर्वत से गिरकर तुम्हारी जान चली गई थी। यही कारण है कि आज तुम्हें ऊंचाइयों से डर लगता है। आदित्य ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, अर्षिवर, इस भय से मैं कैसे मुक्ति पाऊं? अर्षि वशिष्ठ ने कहा, तुम्हें पर्वतों पर तपस्या करनी होगी। वहां के शुद्ध वातावरण और प्रकृति के संपर्क से तुम्हारे मन का यह भय समाप्त हो जाएगा। फिर अर्षि वशिष्ठ ने विभाकर की ओर मुड़कर देखा और बोला, विभाकर, तुम्हारा पूर्व जन्म का नाम जलराज था। तुम एक कुशल नाविक थे और समुद्रों में यात्रा किया करते थे, लेकिन एक भयंकर तूफान से तुम्हारी नाव डूब गई और तुमने जल में अपने प्राण गंवा दिए। यही कारण है कि आज तुम्हें जल से अत्यधिक भय लगता है। विभाकर ने बोला, अर्षिवर, कृपया मुझे इस भय से मुक्ति का कोई उपाय बताएं। तब अर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, तुम्हें गंगा स्नान करना होगा। गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से तुम्हारे मन का भय समाप्त हो जाएगा और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर अर्षि वशिष्ठ ने रुद्रांश की ओर देखा और बोला, रुद्रांश, तुम्हारा पूर्व जन्म का नाम अग्निदेव था। तुम एक यज्ञ करता थे और आग के साथ तुम्हारा अत्यधिक संपर्क था, लेकिन एक दिन यज्ञ के दौरान आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और तुम्हें जलकर जान गंवानी पड़ी। यही कारण है कि आज तुम्हें आग से अत्यधिक भय है। रुद्रांश ने कहा, हे अर्षिवर, मैं इस भय से कैसे मुक्ति पाऊं? तब अर्षि वशिष्ठ ने कहा, तुम्हें अग्नि का अनुष्ठान करना होगा। यह अनुष्ठान तुम्हारे मन के डर को समाप्त कर देगा और तुम्हारी आत्मा को शुद्ध कर देगा। अंत में अर्षि वशिष्ठ ने सोमेश्वर की ओर देखते हुए बोला, हे सोमेश्वर, तुम्हारा पूर्व जन्म का नाम ज्ञान सागर था। तुम एक महान विद्वान थे और पिछले जन्म में तुमने कई तीर्थों और पवित्र स्थानों की यात्रा की थी। तुमने वहां ध्यान किया और ज्ञान प्राप्त किया। तुम्हारी आत्मा में उन स्थानों की स्मृतियां आज भी जीवित हैं। सोमेश्वर ने पूछा, अर्षिवर, मुझे क्या करना चाहिए? अर्षि वशिष्ठ ने उत्तर दिया, तुम्हें उन स्थानों की यात्रा करनी चाहिए जहां तुमने पिछले जन्म में ज्ञान प्राप्त किया था। वहां ध्यान करो और अपनी आत्मा को शांति प्रदान करो। राजा अमरेंद्र प्रताप ने अर्षि वशिष्ठ के निर्देशानुसार अपने पुत्रों को उनके पूर्व जन्मों के कर्मों का प्रायश्चित करने का आदेश दिया। सभी पुत्रों ने अपने अपने कर्मों का प्रायश्चित किया और उनकी सभी अजीब घटनाएं समाप्त हो गईं। भगवान श्री कृष्ण नारद जी से कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, यह कथा पुनर्जन्म के सत्य और कर्मों के महत्व को दर्शाती है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार ही जन्म और अनुभव प्राप्त करती है, इसलिए हमेशा अच्छे कर्मों का पालन करना चाहिए। कथा समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को संबोधित करते हुए कहा, पुनर्जन्म के विषय में कुछ और गहरे सत्य हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहता हूं।
यह लक्षण मनुष्य के पिछले जन्मों के कर्मों का प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं और इनसे यह जाना जा सकता है कि किस प्रकार के पाप और कर्म अगले जन्म में क्या फल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में असत्यवादी होता है अर्थात झूठ बोलकर धन कमाता है, उसे यमलोक में कठिन यातनाएं सहनी पड़ती। उसे सत्य के मार्ग से भटकने और समाज में भ्रम फैलाने के अपराध में दंडित किया जाता है। इस सजा के पश्चात जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसकी वाणी में दोष उत्पन्न हो जाता है। वह हक लाकर बोलता है या उसकी वाणी में स्पष्टता नहीं होती। यह दोष उसके झूठ बोलने के पाप का प्रत्यक्ष परिणाम है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में संवाद की कठिनाइयां आती हैं और वह सामाजिक रूप से अक्षम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने पिछले जन्म में निष्पाप और मासूम जानवरों पर अत्याचार करता है तो उसे भी नरक की यातनाओं से गुजरना पड़ता है। वह नरक में उन जानवरों की पीड़ा का अनुभव करता है जिन्हें उसने कष्ट दिया था। जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसकी वाणी को शक्ति नहीं मिलती और वह गूंगा पैदा होता है। यह लक्षण उसके पूर्व जन्म के निर्दयता और हिंसा के परिणाम स्वरूप प्रकट होता है। उसकी आत्मा में जो दोष उत्पन्न होता है वह इस जन्म में गूंगेपन के रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में अकारण किसी की हत्या करता है वह भी नरक की भयानक यातनाओं का सामना करता है। नरक में उसे उस दर्द का पीड़ा अनुभव कराया जाता है जो जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसे कोढ़ जैसे गंभीर रोग से ग्रसित शरीर प्राप्त होता है। कोढ़ का रोग उस व्यक्ति के शरीर को विकृत कर देता है और वह समाज से तिरस्कृत होता है। यह रोग उसके पाप का प्रत्यक्ष परिणाम है और यह उसे जीवन भर कष्ट देता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहते हैं, जो व्यक्ति पिछले जन्म में शराब का अत्यधिक सेवन करता है उसे यमलोक में भीषण कष्टों से गुजरना पड़ता है। उसके शरीर को गर्म लोहा पिघलाकर पीने के लिए दिया जाता है और उसकी आत्मा को इस प्रकार की अत्यंत दर्दनाक कष्ट का सामना करना पड़ता है। जब वह व्यक्ति पुनः जन्म लेता है तो उसके दांत टेढ़े मेढ़े काले और खराब हो जाते हैं। उसे दांतों से संबंधित रोग लग जाते हैं जो उसके पूर्व जन्म के पाप का परिणाम होते हैं। इस लक्षण से उसे बार बार दंत चिकित्सा की आवश्यकता होती है। भगवान ने कहा, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में धन या स्वर्ण की चोरी करता है उसे भी यमलोक में सजा मिलती है। उसका मन स्वर्ण और धन की लालसा से ग्रसित होता है और वह इस पाप के कारण नरक में अत्यधिक पीड़ा सहता है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो उसके नाखून टेढ़े मेढ़े विकृत और भद्दे हो जाते हैं। उसके नाखूनों की यह विकृति उसके पूर्व जन्म के पाप का प्रतीक होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा है, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में गुरु का अपमान करता है या गुरु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है वह अत्यंत पापी होता है। ऐसे व्यक्ति को नरक में कठोर दंड दिया जाता है। उसे चर्म रोगों का सामना करना पड़ता है जिससे उसकी त्वचा में विकृति आ जाती है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो उसे चर्म रोग से पीड़ित शरीर प्राप्त होता है। उसकी त्वचा में विभिन्न प्रकार के विकार उत्पन्न होते हैं और वह जीवन भर इस रोग से ग्रस्त रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में दान धर्म का पालन नहीं करता वह इस जन्म में अत्यंत दरिद्र बनता है। वह नरक में दरिद्रता की यातनाएं को सहता है और भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब होती है। उसे भिक्षा मांगनी पड़ती है और उसका जीवन अत्यंत कठिनाइयों से भरा होता है। यह दरिद्रता उसके दान धर्म के अभाव का फल है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में अपनी पतिव्रता पत्नी को कष्ट देता है और वेश्या के साथ संबंध बनाता है उसे नरक में भीषण यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जब वह पुनः जन्म लेता है तो उसे दुष्ट और कष्टदायिनी पत्नी प्राप्त होती है। उसकी पत्नी उसे सदा दुख और पीड़ा देती है जो उसके पूर्व जन्म के पाप का प्रतिफल है। यह लक्षण उसके जीवन में मानसिक और शारीरिक पीड़ा का कारण बनता है। भगवान ने समझाया, जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में धर्म ग्रंथों की चोरी करता है वह भीषण पाप करता है। उसे नरक में कठोर से कठोर दंड दिया जाता है।
जब वह पुनः जन्म लेता है तो वह जन्मांध हो जाता है, उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है और वह जीवन भर अंधकार में जीता है। यह लक्षण उसके धर्म ग्रंथों की चोरी के पाप का फल होता है। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति अपने पिछले जन्म में रजस्वला स्त्री के साथ संभोग करता है वह नरक में भीषण कष्ट झेलता है। जब वह पुनः जन्म लेता है तो वह नपुंसक जन्म लेता है। यह लक्षण उसके पिछले जन्म के पाप का परिणाम है जो उसे जीवन भर दुख और अपमान सहने पर विवश करता है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से यह सब बात सुनकर नारद जी अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने भगवान को प्रणाम करते हुए कहा, प्रभु, आपने जो ज्ञान मुझे दिया है वह अत्यंत महत्वपूर्ण और अनमोल है। मैं इस ज्ञान को संसार में प्रचार प्रसार अवश्य करूंगा ताकि लोग अपने कर्मों का सही मूल्य समझ सके और सन्मार्ग पर चल सके। तो मित्रों, आपको समझ आ गया होगा कि जीवन में कर्मों का क्या महत्व है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने प्रियजनों मित्रों को शेयर जरूर करें ताकि उनको भी पता चले कि जीवन में कर्मों का क्या महत्व होता है। मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद।